दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक नई हॉरर कहानी, कपाल मोहिनी। एक कपाल मोहिनी भी 8 भाग की कहानी होगी। हॉरर कहानी कपाल मोहिनी। इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और मेरे चैनल जयजात भुक्ति को भी तरजीह दें ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आप लोगों के समक्ष लाता रहूं। तो आइए बढ़ते हैं आगे हॉरर कहानी कपाल मोहिनी की तरफ। ये कपाल मोहिनी का पार्ट 1 है। वह सेंट्रल जेल के बैरक नंबर 29 में कैद सलाखों की कीलों को पकड़े शाम का सूरज ढलते ही पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रहा था। वाह रे इंसाफ, डकैत बाहर, शरीफ अंदर, चश्मदीद गवाही, किराए की सबूत, बनावटी रक्त की जगह रंग। कभी रोता कभी हंसता हुआ आखिर कौन था वह, जिससे जेलर सिपाही कैदी सभी परेशान होकर सिहर उठते थे। वह सिगरेट बीड़ी के कस लेकर छोड़े गए धुएं के आकार जैसी वस्तु थी जो हाथों में खांडा लिए खड़े तांत्रिक पिंगल देव हैवान और उसके साथियों शिष्यों के करीब से गुजर गई थी। ओम कामेश्वराय नमः। यह मंत्र जपते हुए तांत्रिक पिंगल देव हैवान अपने शिष्यों से बोला, गुरु भेदया तृष्णा, पीछा करो इस मायावनी का, हाथ से ये अनमोल निकलने न पाए। पर गुरुदेव, इस धुएं के समान वस्तु का क्या मोल? कुरु बोला। शिष्य कुरु बोला, अरे मूर्खों, वर्षों के तपस्या के बाद किसी को ये शुभ घड़ी देखने को अवसर प्राप्त होता है। किसी ने सही कहा है कि बंदर के हाथ नारियल। जल्द आगे बढ़ो। इस महानिशा की रात में एक कपाल मोहिनी हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। तांत्रिक पिंगल देव हैवान दहाड़ उठा। जो आदेश गुरुदेव। कुरु भेदया तृष्णा, सभी एक साथ बोले और सभी हाथ में खांडा लिए तांत्रिक पिंगल देव हैवान के साथ जंगली रास्ते की पहाड़ी पगडंडी पकड़े आगे बढ़े। वो धुएं के आकार की जैसी वस्तु आगे बढ़ती जंगल के घनी झाड़ियों में समाई और उसका पीछा करते तांत्रिक पिंगल देव और उसके शिष्य भी उस घनी झाड़ियों में समा गए थे। तभी एक साथ सैकड़ों गीदड़ों की आवाजें उन्हें कंपित कर गई थी। उन झाड़ियों के भीतर एक चौड़ी पगडंडी दिखाई दी थी। यही पगडंडी वाला रास्ता पकड़ लो, वो शक्ति इसी रास्ते से आगे गई है। तांत्रिक पिंगल देव दहाड़ उठा। पर गुरुदेव, ये तो जंगल से लगा खंडहर मसानी गांव वाला रास्ता है। वहां वर्षों से एक युवती की आत्मा भटकती है जो हर अमावस को मानव बलि लेती है, और आज भी अमावस है। भेदिया बोला, ओम कामेश्वराय नमः। तांत्रिक पिंगल देव हैवान के रहते किसी आत्मा की क्या बिसात मूर्खों, जो हमारे सामने आ सके। आगे बढ़ो। तांत्रिक पिंगल देव हैवान बोला। तभी सामने पुलिस वैन दिखाई दी। गाफिलपुर थाने का पुलिस बल घटना स्थल पे पहुंच चुका था। वहां 2 नाविकों की छत बिछत लाशें पड़ी थीं, जहां पुलिस वालों के बीच लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। आप सब में से कोई इन्हें पहचानता हो तो आगे आए, हमें बताए, क्योंकि यहाँ से रात बिरात आप सबको ही गुजरना है। इंस्पेक्टर मानक विष्णु बोले। पर यहाँ इकट्ठी भीड़ कुछ बताने की बजाय सर नीचे झुका लिया था। एक गहरी खामोशी थी सबके चेहरे पर, जैसे किसी खौफ से सभी डरे सहमे हुए हों। आपको क्या लगता है सर, ये किसका करा धरा हो सकता है? एक लंबा तगड़ा सिपाही बोला। ये लूट मार का मामला लग रहा है सिपाही तारा खान। इंस्पेक्टर मानव विष्णु बोले। सर, हमें लगता है किसी जंगली हिंसक जानवर ने इन्हें बड़ी बेरहमी से मारा है, सिपाही तारा खान ने कहा।
जो भी हो तारा खान, यहाँ से दोनों की डेथ बॉडी, सारे फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल और आसपास के निशानात उठाओ और फोरेंसिक क्लब भेजवा दो। अब वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे, इंस्पेक्टर मानक विष्णु बोले। तभी तांत्रिक पिंगलदेव हैमान अपने शिष्यों कुरूप, भेदिया, तृष्णा के साथ वहाँ पहुँचा और बोला, साहेब यह वाकया न लूट मार का है न हिंसक जानवर का। ये मामला यहाँ खंडहर में पड़े मसानी गांव के चुड़ैल का है। वही उन दोनों नाविकों को अपना शिकार बनाई होगी, क्योंकि आज अमावस है और सभी जानते हैं यहाँ एक युवती की आत्मा भटकती है। तांत्रिक पिंगलदेव हैमान बोला। उस भयावह से दिखने वाले तांत्रिक, जिसके चेहरे पे चेचक के दाग थे, पीठ तक लहराते लंबे केस और हंसिए जैसी काली भौहों में समाई सुर्ख लाल उसकी आंखें बहुत भयावह लग रही थीं। उसके इतना कहते ही वहां खड़ी गांव वालों की भीड़ डर के मारे थर-थर कांपने लगी थी। तुम्हारा परिचय? इंस्पेक्टर मानव विष्णु बोले। जी, मुझे तांत्रिक पिंगलदेव हैमान कहते हैं। तांत्रिक पिंगलदेव हैमान, ये अंधविश्वासी बातें दोबारा निकाला ना अपनी जुबान से, तो इस भोली भाली जनता को गुमराह करने के जुर्म में मैं तुम्हें सलाखों के अंदर डाल दूंगा। इंस्पेक्टर मानक विष्णु दहाड़ उठे। वो तो मैंने जो सुना जाना था माई बाप, सो कह दिया। मैं अपनी गलती वापस लेता हूँ। हाथ जोड़े कांपते हुए तांत्रिक पिंगलदेव हैमान बोला। ठीक है, अब फुट यहाँ से। इंस्पेक्टर मानक विष्णु दहाड़ उठे और तांत्रिक पिंगलदेव हैमान अपने शिष्यों कुरू, भेदिया, तृष्णा के साथ वापस अपने ठिकाने की तरफ निकल पड़ा। इन मृतक लड़कों की बाइक भी उठा लिए न तारा खान? इंस्पेक्टर मानक विष्णु बोले। यस सर। और इंस्पेक्टर मानक विष्णु अपनी पुलिस वैन के सिपाहियों के साथ बैठे और उस जिप्सी वैन पे जो मृत लड़कों की लाशें और बाइक रखी गई थी उसे साथ लेकर निकल पड़े अपने गाफिलपुर थाने की तरफ। तभी उस खंडहर में तब्दील वीरान पड़े मसानी गांव के ऊपर फिजा में एक चमक हुई और उसकी रोशनी एक पीपल वाले 2 मंजिला कच्चे मकान को स्पर्श करने लगी थी। और उस मकान को स्पर्श करती रोशनी में एक छाया 2 मंजिले मकान के दूसरे मंजिल पर चुनर में अपने चेहरे को छुपाई, अपने नाखूनी पंजे वाले हाथ को आगे बढ़ाई, ऊपरी मंजिल को छूती उस पीपल की शाख की तरफ ओ खौफनाक युवती बढ़ने लगी थी। अर्धरात्रि का समय हो चला था। तभी उस खंडहर में तब्दील मसानी गांव में अपने शिष्यों के साथ तांत्रिक पिंगलदेव हैमान दोबारा आ धमका था। ये था कहानी कपाल मोहिनी का पहला भाग। इसे आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें ताकि हम इसके दूसरे भाग जल्द लेकर आ सकें। नमस्ते।